शीतला माता की कथा। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को रोग नाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक और खसरा तथा अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी है। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। और यह पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता की भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। अब आइए श्रवण करते हैं शीतला माता की कथा। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी बसोड़ा महापर्व के अवसर पर मैं आज आपको सुना रही हूँ शीतला अष्टमी बसोड़ा में सुनी जाने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी रोग और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक गांव में एक दंपति ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद 2 बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। कुछ विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास को तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई और दाने के बर्तन में गर्मा रोटला निकाली, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत्यु ही पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फल के स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास से सब कुछ बताया। सास ने घटना जानी तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर आना। पैर रखना। अपने मरे हुए दोनों बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों ने के बालों में जुएं रेंग रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिली। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही तो लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं। परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्टा हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हे माता, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्मा गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। अब आप हमें क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चात भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव की में लौट आई।
गांव के लोगों ने जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाने ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसा कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो शीतला माता की जय। अब आइए हम सुनते हैं दूसरी कथा। इस कथा को सुनने से हमारे घर में भी कोई बीमारी नहीं पड़ती। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा एक भी मंदिर नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गई। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता जो बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुए थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग रही कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह तो बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और उनके पूरे शरीर में तपन भी हो रही है। इनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने फिर उन बूढ़ी माई को पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया, तब उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन तो डर गई, डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत न प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तू जिसकी सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंख से आंसू बहाते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बिठाने का आसन, तुम ही बताओ माँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़ डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान तू मुझसे मांग ले। यह सुनकर वह कुमारन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए।
और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसा ही आपकी जो भी होली के बाद सप्तमी के को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करे, परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुमारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, बेटी जो तुमने वरदान मांगा है वह सब तुझसे देती हूँ, और बेटी से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। तब से उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है और शीतला सप्तमी पर वहां पर बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उसके इनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और दरिद्रता का नाश होता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। प्रेम से बोले शीतला माता की जय। प्रिय